न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत गया। बहुत हमें खुशी हो रही है और कुछ दुख भी हो रही है। उन इतिहासकारों ने, जैसा कि आपको मैं बता देता हूं साथियों, कुछ पूर्वजों ने कहा है कि जो समाज अपने बुजुर्गों का कदर नहीं करेगा वो कभी समाज कभी तरक्की नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने समस्त राज को लूटते हुए, ये बहराइच की धरती जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में पड़ता है, वहां जाता है और एक हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी को चुनौती देता है कि मैं तो भारत की सभी राजाओं को परास्त कर दिया हूं और मैं तुम्हें भी परास्त कर अपनी राज को हड़प लूंगा। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी ने कहते हैं कि यदि तुम्हारी मां की दूध है तुम्हारे ताकत तो हमसे जो करो। और साथियों, मौत के घाट उसी जगह उतार देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे वक्ताओं ने कहा एतवार रजवार और कारो रजवार की। साथियों, मैं संक्षिप्त रूप में अपने इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 की लड़ाई सब किसी ने पढ़ा, लेकिन शायद युवा साथी, खास करके मैं युवा के नाते युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि 1857 की ईस्वी में एक रजवार विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व हमारे पूर्वज एतवार रजवार, कारू रजवार एवं चौहे रजवार कर रहे थे। साथियों, उनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम दर्ज नहीं है। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार है तो हमारे देश का इतिहासकार है साथियों। क्योंकि 11वीं सदी में हमारे देश में रजवार राजवंशी राजभर का राज हुआ करता था साथियों, और उन्हीं डर के चलते हमारे देश के इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से नाम मिटाने का कोशिश किया कि यदि मैं इतिहास के पन्नों में रजवार राजवंशी का नाम ऐड कर दूंगा तो इसका भविष्य फिर से राज करना स्टार्ट कर देगा। अनेक चंद शब्दों के चलते हमारे देश में इतिहास के पन्नों से वीर योद्धाओं को नाम को गुमनाम कर दिया गया। साथियों, जैसा कि मैं आप बता दूं, हमारे वक्ताओं ने कहा कि हर एक चौक चौराहे पर हमारे पूर्वजों का स्टेचू लगना जरूरी है। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि जब 10 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने नवादा जिला में जाकर के वहां संबोधित किए कि जब तक मैं रहूंगा ओम प्रकाश राजभर किसी पार्टी के साथ मैं चला जाऊं, लेकिन आपके एतवार रजवार और कारू रजवार का राष्ट्रीय सम्मान दिलाकर रहूंगा। साथियों, यही हमारे नेता का असली पहचान है। जब तक मैं अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं पाऊंगा तब तक बिहार की जनता एक होकर के और छड़ी की छाप पर अपना एक एक वोट देंगे। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं है साथियों, बोलने की तो मैं कुछ और बोल सकता था, लेकिन एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, यदि लोकसभा की चुनाव होती है चाहे विधानसभा की चुनाव होती है, उस समय कोई प्रत्याशी अगर जीतता है तो उसकी जीत नहीं होती है, उसकी कार्यकर्ता की जीत होती है। यदि हारता है तो उसकी कार्यकर्ता की हार होती है। उस आवर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी एक शेर के माध्यम से संबोधित करते हैं कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और एक शेर हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उदय नारायण राजभर जी कहते हैं कि समुद्र हो या पहाड़, समुद्र हो या पहाड़ या पठार, रास्ता को अपना लेना चाहिए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के लोग बुरे वक्त में भी मुस्कुरा लेना चाहिए, बुरे वक्त में भी मुस्कुरा लेना चाहिए। और साथियों, जो युवा साथी हैं जो सरकारी जॉब की तलाश करते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे मेरिट लिस्ट के चलते वो सरकारी जॉब से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए मैं एक शेर कह रहा हूं कि मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले यारो, तेरा एक दिन वक्त जरूर बदलेगा, वक्त जरूर बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बहुत
जो हमारे राजभर जी कहते हैं कि बड़े लोगों बच्चों के लिए कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और दलित लोग को कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, हम लोग का भी हक बराबर चाहिए। इसलिए हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज हमें आज शिक्षा दिलाने के लिए हर घर जाकर छड़ी छाप निशान लेकर दरवाजा खटखटाकर आज हमें एकत्रित करने का मौका कर रहे हैं। आज हमारे भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि हम सभी इस पार्टी के भारतीय समाज पार्टी के द्वारा वंचित शोषित जागरण विचार रैली को हमने इस आज मधुशर्मा के स्थल पर प्रांगण में जिस तरह एकत्रित हुए हैं, उसी तरह हम सभी लोग अपने इस समाज को उत्थान करने के लिए अपने हर अधिक कदम से लेकर हम चले, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। हम सभी लोग को आपको सम्मानित करते हुए मैं बोलते हूँ जय सहदेव, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा